राबिया बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी ज़िंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा था। उसे लगता था कि ज़िंदगी में फिर कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। जब राबिया छोटी थी तो उसकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई थी और राबिया अपने पापा के पास रह गई थी। उसके पापा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन राबिया के पापा एक औरत को शादी करके ले आए। जब राबिया 18 साल की हो गई तो वह घर के सारे काम करती थी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसलिए राबिया को सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो तुम्हारी सौतेली माँ को नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से तुम पैसे भी कमा लेती हो। शायद लोग सही कहते थे, क्योंकि राबिया 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लेती थी, जो उसकी सौतेली माँ उससे पैसे ले लेती थी। एक दिन राबिया को उसकी सौतेली माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है और बात भी पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। राबिया अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का नया मोड़ आने वाला था। उसने तो अपने दिल से ये बात निकाल ही दी थी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी सौतेली माँ कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन अब ये सब राबिया के सामने हो रहा था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी खुशी वह शादी की तैयारी में लग गई। शादी की रात कुछ अजीब हुआ। राबिया ने अपने पति को देखा ही नहीं था। राबिया नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है दुल्हन में कि सिर उठाकर अपने पति को देख ले। उसके बाद जब कमरे में राबिया बैठी तो उसने पहली बार अपने पति को देखा तो राबिया को शक्ल से तो बहुत अच्छा इंसान लगा। राबिया के पति ने राबिया का पहले ही दिन खूब सम्मान किया था। राबिया के ससुराल में सिर्फ राबिया की सास थी और एक ननद, जिसका 15 साल का बेटा था। राबिया के पति ने बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है, उसका नाम नीसू था। राबिया के पति ने कहा कि तुम नीसू का हमेशा ख्याल रखना। राबिया ने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, वो मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह है। शादी की पहली रात अच्छी गुजर गई तो उसे लगा कि बाकी की ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजर जाएगी। लेकिन जब सुबह हुई तो सास ने राबिया से कुछ अजीब पूछा और वो उसके कमरे में आ गई। राबिया को इतनी शर्म आ रही थी कि शर्म से पानी पानी हो रही थी। वह सोचने लगी कि सास लोग इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद राबिया अपने भांजे नीसू के पास बैठ गई। कुछ देर तक राबिया नीसू से बातें करती रही। फिर राबिया की सास वहाँ पर आ गई और राबिया से कहा कि तुम तैयार होकर कमरे में बैठ जाओ, फिर मैं नीसू को कमरे में भेज दूंगी। राबिया ये बात सुनकर हैरान रह गई कि आखिर नीसू को मेरे कमरे में भेजने को क्यों बोल रही हैं। जब नीसू कमरे में आया तो राबिया को देखकर वह बहुत खुश हो गया और अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया। यह देखकर राबिया और डर गई। फिर राबिया ने ध्यान दिया कि थैला लेकर क्यों आया है, कहीं ये मुझे। उसे एक पल के लिए गलत विचार आने लगे। फिर राबिया ने पूछा, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों आए हो और तुमने दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद किया। फिर उसने थैले से बुक निकालते हुए कहा कि मैं आपसे पढ़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप शादी से पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मैं किताब लेकर आपके कमरे में आ गया। नीशू की इस तरह की बातें सुनकर उसका डर खत्म हुआ। फिर उसने नीसू से पूछा कि तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया। तब नीसू ने बताया कि बाहर नानी यानी कि आपकी सास पूजा कर रही हैं, उनको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने दरवाज़ा को अंदर से लॉक कर दिया था।